Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. तो है ना, मैं आपके लिए शानदार एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूं फटाफट से, जहां मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स दूंगा आपके सीए फाइनल को लेकर, आपके पहले एफआर के पेपर को लेकर, है ना। तो फटाफट से मेरी बातें सुनना, बिकॉज ये सब चीजें ना है बहुत छोटी छोटी, बहुत अंडररेटेड है, लेकिन ये आपका है ना अटेम्प्ट बचा सकती है, आपकी नैया पार लगा सकती है सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी इन सबसे डील करता था, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपको वो आश्वासन दे दूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दूं कि कैसे अपने को टैकल करना है। तो इसलिए मैं दो पार्ट में बांट के लाया हूं सब चीजों को, डिस्कशन लिख के भी रखा है। बट करने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब, जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने दो फेज में बांट दिया आपके टिप्स को। सबसे पहला प्री एग्जाम, प्री एग्जाम मतलब अभी जब एग्जाम देने के पहले। सबसे पहले डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंक मतलब पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मेरे को याद आएगा नहीं आएगा, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। ओवर थिंक मत करो। आपका टारगेट है, चैप्टर खत्म हुआ अगला टारगेट, ये खत्म हुआ अगला टारगेट, बस कर्म करते चलो, आगे का मत सोचना। फ्यूचर का सोचने से प्रेजेंट पे आपके प्रेशर पड़ता है और फ्यूचर अनसर्टन है, अपने हाथ में नहीं है, मत सोचो। सेकंड थिंग, कभी कभी क्या होता है, कुछ चैप्टर को हमने टाइम दिया था आधा घंटा, लग गया 45 मिनट्स। कुछ चैप्टर को दिया 4 घंटा, लग गया 6 घंटा। तो है ना, कभी कभी रिवीजन टाइम मोर देन एक्सपेक्टेड लग जाता है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, लग गया तो लग गया। अब वो लगने के चक्कर में अपन टेंशन में 2 घंटा बर्बाद करेंगे, वो जो टेंशन लेके बर्बाद के टाइम, वो प्रॉब्लम है। तुम समझ रहे हो? इट इज फाइन। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, आखिर में जाके आप एक या दो चैप्टर शायद रिवाइज नहीं कर पाओगे, इट इज फाइन ना। आप भाई 30 में से 2 चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाए लास्ट में जाकर, बाकी 28 की अपन बैंड क्यों बजा रहे हैं? तुम समझ रहे हो? तो लग गया तो लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले टॉपिक्स में थोड़ा सा जहां देखो टाइम बचाने का हो सके तो हो जाए, लेकिन प्रेशर मत लेना अपने ऊपर कि टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है। लगेगा, इट इज फाइन, इंसान ही है ना भाई, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर जो टॉपिक छोड़ दिया उसका मैं क्या करूं? कुछ मत कर, ये नया पढ़ने का समय नहीं है। स्टंट मत मारना नया पढ़ के, भाई मत पढ़ो नया। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अब मैं आपके इसके ट्रिक बताता हूं। अपन क्या दुआ करते हैं भगवान से, ए भगवान जो मैं छोड़ा पूछ मत लेना। मैं भी यही दुआ करूंगा आपके लिए, लेकिन है ना, सुनना, एक बात बोल के जा रहा हूं। मान के चलना जो टॉपिक छोड़ा वो एग्जाम में आएगा। सर क्या सुबह सुबह पनौती लगा रहे हो? सर सुनना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट मान के जाते हो ना कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और बाई चांस आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में दिख जाए, तो है ना आप पैनिक कर जाओगे कि अरे यार शिट, जिसका डर था वही हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं मान के चल, जो तूने छोड़ा है वो आएगा। ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क का आएगा? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन आ जाएगा। अपने को 15-16 क्वेश्चन है टोटल, सब क्वेश्चन मिलाकर। उसमें 3 क्वेश्चन चलो नहीं आते अपने को, बाकी तो आते हैं ना अपने को। तो है ना, अगर आप ये मान के चलो ना कि चल जो मैंने छोड़ा वो एग्जाम में आएगा, तो जब अगर देख भी लोगे ना वो क्वेश्चन एग्जाम में, तो पैनिक नहीं होगा, बोले कि अरे हाँ जो सोचा था वही हुआ है, इट इज फाइन। मेरे को तो उन पे फोकस करना है जो टॉपिक मेरे को आते हैं। ये माइंडसेट रखना, माइंडसेट इज द की, ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। तो कोई टॉपिक छोड़ा है तो छोड़ दिया, एग्जाम में आएगा देख लेंगे, और एग्जाम में दिख भी जाए तो टैकल कैसे करना बता दूंगा, चिंता मत करना। उसके अलावा सर एफआर में थियरी कितनी लिखे, काफी बच्चे ये पूछते हैं एफआर में थियरी कितना लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा, इसका स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, लेकिन कुछ की पॉइंट्स बोलता हूं। अगर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, कंप्यूट, है ना, तो उस केस में आपको सिर्फ है ना कैलकुलेशन लेकर देना है, ठीक है। उसके अलावा जर्नल एंट्री पूछिए तो नरेशन 1-2 लाइन में दे देना उसका, 1 लाइन में दिया तो भी चलेगा, 3-4 वर्ड में, बीइंग के आगे कुछ भी लिख देना। तुम समझे क्या? तो ये आपको लिखना। थियरी कब है? जब बोला एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, एनालाइज, कमेंट, ये सब बोला तो थियरी लिखना है। टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा भी है तो 1-2 लाइन का थियरी लिखने में कोई हार्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सीएफआई के बारे में पूछा तो बता देना, एज पर इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सीएफआई क्या होता है कि जिसमें थोड़ा एफएल होता है, थोड़ा इक्विटी होता है, वो होता है सीएफआई, ऐसा। तो 2 लाइन में लिखा, अब क्वेश्चन, अब सोल्यूशन चालू कर दो। जहां स्पेसिफिकली थियरी पूछा है वहां फिर 4-5 लाइन में लिख देना ऑन वर्ड्स में। वर्ड टू वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है। इंडेक्स का नंबर, नाम और जो रेलिवेंट कंसेप्ट है अपने ओन वर्ड्स में विद द रेलिवेंट कीवर्ड्स, वो काम चल जाएगा। अगर नाम नंबर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, गलत मत कोड करके आना, ठीक है। उसके अलावा भाई साहब प्लीज पॉजिटिव रहना, ठीक है। एफर्मेटिव रहना कि होएगा, मेरे से हो जाएगा। जब आप बोलोगे ना नहीं होएगा नहीं होएगा तो फिर नहीं होएगा, और आप बोलोगे ना हो जाएगा तो हो ही जाएगा। तो पॉजिटिव रहना, भले ही नहीं फील करे पॉजिटिव अंदर से, बोलो मुंह से पॉजिटिव ही कि हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा स्माइल करते रहने का, टेंशन है स्माइल करो, पागल लगेगा, लेकिन भाई थोड़ा शांति फील होएगा, देख लेना तुम। उसके अलावा अच्छी नींद लेकर जाना। क्यों? पहला पेपर एफआर है, इसी पेपर में सोने मिलेगा। उसके बाद जब 1.5 दिन मिलेंगे ना तो वैसे ही सोने नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको लगेगा मैं 2 घंटा कम सो के मैं शायद चैप्टर कवर कर लूँ एक। तो एफआर के पेपर के पहले बढ़िया नींद ले लो, जितना निकाल सकते हो बढ़िया नींद निकालो। बढ़िया मतलब 12-14 घंटा नहीं है, 8 घंटा का नींद एक पेपर में तो ले लेना, पहला पेपर में। अपने मेहनत पर भरोसा रखना, पक्का निकल जाओगे। मैं बता रहा हूँ निकल जाओगे, मेहनत पर भरोसा रखना भाई। उसके अलावा अब ड्यूरिंग द एग्जाम की फटाफट से बात कर लेते हैं।
पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है मतलब करना है, 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है मतलब करना है। मैंने एक वीडियो भी डाला है अभी 1-2 दिन पहले यूट्यूब पे, जहां मैंने बताया 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। करना है मतलब करना है, कोशिश करेंगे। पेपर लेंदी होगा मुझे पता है, पहले मिनट से स्पीड मेंटेन रखो। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना, मैं ये नहीं कह रहा 100 मार्क का पेपर आपको आना चाहिए, मैं कह रहा हूं 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। वो 100 मार्क में 60-70 का अच्छे से आता होगा, 30-40 नहीं आता होगा, अटेम्प्ट कर। वो 30-40 में जो 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 10 मार्क जो एक्स्ट्रा मिलेगा ना, वो बोनस है अपने लिए। अटेम्प्ट करना ही है, कोशिश तो करनी है। देखो 100 मान के चलेंगे तब जाके शायद 94 95 96 अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट 75 अटेम्प्ट किया, 70 अटेम्प्ट किया, 80 अटेम्प्ट किया, वो नहीं यार। कोशिश करेंगे जितना खींच सको उतना खींच कर अटेम्प्ट करेंगे। पहले मिनट से स्पीड मेंटेन रखना, ठीक है। उसके अलावा सेकंड चीज, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन दिख जाए, टफ पेपर दिख जाए, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करे? अरे भाई मैं बताता हूं, सुनो। सब क्वेश्चन मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने? 15 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन टफ होंगे, बता तो 3 से 4 क्वेश्चन टफ हो गए, ठीक है। तो कितने निकल गए? 3 निकल गए, तो 3 निकाल देते अपन, 3 निकल गए, 12 बचे। 2 क्वेश्चन वो होंगे जो आपने छोड़े चैप्टर ना ऑप्शन में, उसमें से हो जाएंगे, 5 निकल गए। सर 10 ही क्वेश्चन बचे। अबे 10 क्वेश्चन बचे, तुमको स्कोर यही करना है। एक आध क्वेश्चन चल इसमें से भी याद नहीं आए, 7-8 क्वेश्चन है ना, उसमें से स्कोर करना है अपने को। सर जो न्यू क्वेश्चन है वो अपन वो नए क्वेश्चन को देखकर अपना जान जलाते रहते हैं। जो आता है उस पर फोकस कर, जो आता है अगर उसको तुमने कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट किया तो जो नहीं भी आता है उसमें थोड़ी बहुत चीजें रिकॉल होनी शुरू हो जाती है कि अरे हाँ ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था। तो फोकस ऑन द ग्लास विच इज हाफ फुल एंड नॉट ऑन द हाफ एम्प्टी। तो पेपर अगर कुछ भी, मैं बता रहा हूं फाइनल का पेपर है, एक आध 2 क्वेश्चन तो अरे आईसीआई को भी तो थोड़ा शर्म लिहाज रखना है ना समाज में। तो वो बोलेगा ना कि मैंने कुछ पेपर पूछा था, तो 1-2 नया क्वेश्चन तो लेकर आएगा ना तुम्हारे लिए। तुम्हारा फोकस उन पे होना चाहिए जो तुमको आता है। समझ लो 125 मार्क्स का पेपर है, 20-25 मार्क्स तो ऑप्शन में भी चले जाएगा, है ना। उसके अलावा अपने को बाकी 100 मार्क में से 60 65 70 का भी अच्छे से आता है, उसमें अपने को 80-90% मार्क्स स्कोर करना है। और जो बाकी 30-40 का अपन कंसेप्ट के बेस पर जो ज्ञान इतना लिया है अपने जिंदगी में, उसके बेस पर जो आंसर करेंगे, उसमें जो शगुन का 3-4-5 मार्क मिलेगा बोनस है अपने लिए। तो वो बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम में पैनिक बटन नहीं दबाने का, ठीक है। आए ना आए, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, छोड़, अगले क्वेश्चन पर चले जा। जब तू 1-2 क्वेश्चन अच्छा सा अटेम्प्ट करेगा ना, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो जो नहीं भी याद आ रहा है वो भी याद आ जाएगा। पैनिक मत करना, पैनिक करने का जरूरत ही नहीं है। और काम कैसे रहे सर, उसका लास्ट में बात करूंगा, सुनना। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पहले से पता है लेंदी है, भले ही आपको आता है लेकिन लेंदी दिख रहा है, तो लास्ट में अटेम्प्ट करो। पहले पेपर का पहला क्वेश्चन लेंदी मत पकड़ो। जैसे अभी आपको लगता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, अगर एकदम टिप्स पे है वो क्वेश्चन आपको, तो फटाफट से कर लेना। अगर लगता है कि कुछ नया एडजस्टमेंट दिख रहा है, कुछ नया पूछा है, तो बाद में करना उसको, है ना। लेंदी क्वेश्चन दिखता है तो लास्ट में करो उसको, ठीक है। लास्ट में आया तो बीच में किधर कर लो, बट पहले मत करो। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन डालो ताकि कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा सा। उसके अलावा एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेगा। देखो शॉर्ट फॉर्म्स का मैंने पता है क्या देखा है, एग्जामिनर कभी कभी मार्क्स काटता है, कभी कभी नहीं काटता है। तो रिस्क फ्री रहने का है, अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है, तो मत यूज करो शॉर्ट फॉर्म। हाँ, लास्ट के क्वेश्चन में जहां टाइम बहुत कम बचा है और पेपर छूटने पे है, फिर तो जो शॉर्ट फॉर्म जैसा चले चलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म यूज करने में रिस्क थोड़ा सा है। अगर आपको लगता है कि चल मेरे को 4-5-10 मार्क्स से फर्क नहीं पड़ेगा तो ठीक है यूज कर लो, बट मैं होता तो मैं नहीं करता। लास्ट के क्वेश्चन में लगता है ना जहां छूटने का डर लग रहा है वैसा, तो वहां यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब एकदम भाई की तरह गाइड कर रहा हूं, ठीक है, एकदम एज अ बिग ब्रदर आपको बता रहा हूं क्या करने का। अब एग्जाम में सर काम कैसा रहे, सिंपल स्ट्रेटजी है भाई। तुमको टेंशन पता है कब आता है, जब 2-4 क्वेश्चन नहीं दिख जाए, 1-2 क्वेश्चन याद ना आए, या जो छोड़ा उसमें से आ जाए। भाई तुम एक बात हमेशा अपना को ये तसल्ली देना कि पेपर कितने मार्क का है, पेपर 100 मार्क का है, तुमको 100 में 100 चाहिए क्या? नहीं। डिफिकल्ट पेपर है तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, तो उसमें से हम 40 45 50 55 निकालने का ट्राई करेंगे। एफआर तो चलो 50 50 वाला तो निकाल लेना चाहिए डिफिकल्ट पेपर में, है ना। अगर इजी आया तब तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके लिए इजी है और मेरे लिए भी इजी है, फिर मैं भी स्कोर कर लूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो अपने को 100 में 100 नहीं चाहिए। जब भी नया क्वेश्चन दिखे बोलना कोई बात नहीं, वो 100 में 100 नहीं चाहिए ना, 60 चाहिए ना, तो 40 मार्क में वो चला गया, चल ठीक है। हाँ, फिर नया दिखे बोलना 100 में 100 नहीं चाहिए। ऐसा हर क्वेश्चन के लिए मत बोलना, पर ठीक है मैं बता रहा हूं, जब भी टेंशन है ना बोलना अरे 100 में 100 होना चाहिए। जितना मेरा बेस्ट मैं देने का ट्राई करता हूं, आप देखना इंक्रीमेंटली एक एक क्वेश्चन करते 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 आप कहां से कहां पहुंच जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, और कहां आपके करते 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 पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट भी हो जाएगा, आपको एफआर में 70-75 भी आ जाएगा, और आप सीए भी बन जाओगे, और फिर मजा भी आ जाएगा भाई साहब। तो टेंशन मत लेना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब चंगा है, ठीक है। उसके अलावा फाइनली वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। प्लीज अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से पेपर लिखना, अपने मेहनत पे ट्रस्ट करना। एक आध दो छूट जाए ठीक है, क्वेश्चन एक आध दो नहीं आया ठीक है, जितना अपना बेस्ट हो सके वो देने का कोशिश करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिल से आप सबके लिए दुआ करूंगा भगवान से कि आप सब लोग को जो मेहनत का फल है वो मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।